हरियाणा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा मुख्यालय पंचकमल पंचकुला में संभाला हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ भाजपा पंचकुला जिला अध्यक्ष अजय मित्तल व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। देखिए, आज बहुत ही मेरे लिए गर्व का दिन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में और हमारे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में आज हमारी नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को आज इस दायित्व ग्रहण कार्यक्रम में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, उनका जो एक संकल्प है कि महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था और उनके शब्दों से देश के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि बेटी निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है और वह महिलाओं को सशक्त करते हुए, महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में महिलाओं के हाथ में जो बागडोर दी है, पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से, तन मन धन से डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को, भारतीय जनता पार्टी को और नई ऊंचाइयां देने का काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी एक बहुत ही वरिष्ठ और पुरानी कार्यकर्ता है। उन्होंने जमीन से काम शुरू किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने वार्ड से काम शुरू किया, वार्ड के अधिकारी रहते हुए मंडल के अंदर काम किया है, मंडल के बाद जिला में काम किया है, जिला की अध्यक्षा के रूप में काम किया है और प्रदेश के महामंत्री के रूप में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में काम करती रही है। अब उनके दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत और सशक्त होगी और हम सब मिलकर के डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के साथ हैं। मुझे खुशी है आज पंजाब के अंदर भी हमारे सरदार केवल सिंह ढिल्लो, उनको नए दायित्व उन्होंने भी आज ग्रहण किया है, उनको भी जिम्मेवारी मिली है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार आई है, सरदार केवल सिंह ढिल्लो जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 2027 में खिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में आम जन को मिल रही है, चाहे गरीब के आवास की बात हो, चाहे गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के बात हो, चाहे गरीब के बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बात हो, चाहे आम व्यक्ति की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करते हुए 21 रुपए देने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं जिनसे पंजाब के लोग वंचित हैं, वो जानते हैं, उनको मालूम है कि हरियाणा में मोदी के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं मिल रही हैं। पंजाब के लोगों ने अब ये मन बनाया है, सरदार केवल सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में भी बनेगी और वहां पर जो हरियाणा में योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी हाँ, आज चौधरी भजनलाल जी जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा को एक दिशा देने का काम किया है, आज उनकी पुण्यतिथि मैं स्वयं भी वहां जाकर के आया था। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ। आपने प्रचार करा और आपका जो स्ट्राइक रेट है बहुत बढ़िया रहा। आप पंजाब के अंदर, पंजाब की बारी है, आपको प्रभारी भी बना रखा है। आपको लगता है कि ये जलवा आपका पंजाब के अंदर भी चलेगा? आज पंजाब के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा है ना, आप अगर देखेंगे हर गांव, शहर, वार्ड, हर घर में इस बात की चर्चा है कि पूर्व के अंदर पंजाब में जो राजनेता रहे हैं उन्होंने पंजाब को कमजोर करने का काम किया है। वायदे तो बड़े बड़े किए हैं परंतु पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने आज ये चर्चा है कि ये डबल इंजन की सरकार मोदी के नेतृत्व में पंजाब को आगे बढ़ा सकती है। इन्होंने तो नारे दे दिए रगड़ा पंजाब, क्या हाल कर दिया। युवा नशे की दलदल में फंस रहा है। ये बातें कही गई कि हर घर के अंदर रोजगार युवा को देंगे। भाई कोई रोजगार दिया हो तो बताने का काम करें, इतना रोजगार दिया। खाली घोषणाएं रही हैं, खाली वायदे रहे हैं, एक भी वायदा वो पूरा नहीं हुआ है। और ये सारे के सारे वायदे, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे वहां से जो नशा फैलाया हुआ है उसको बंद करने की बात हो, युवाओं को अगर सरकारें नहीं बचाएंगी तो कौन बचाएगा। ये हमारी आने वाला भविष्य है, आने वाला भारत है, आने वाला पंजाब है, आने वाला हरियाणा है। अगर उनको हम कोई सुरक्षा रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वहां की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बजाय नशे में ज्यादा धकेल दिया। लोग समझ रहे हैं अब बीजेपी के नेतृत्व में कमल का फूल वहां खिलेगा। सब योजनाएं वो देख रहे हैं हरियाणा के अंदर क्या क्या मिल रहा है, वो सारी की सारी एक पंजाब के अंदर भी मिलेगी। पंजाब में निश्चित पंजाब होगा। हमेशा से उनके अंदर ऊर्जा थी कि नहीं, हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो ऐसे प्रदेश प्रभारी जी का भी इस सफर में एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी, जो हमारे राज्यसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने भी लगातार चारों प्रभारियों के साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, विप्लव देव जी थे, उनके साथ लगातार हरियाणा में प्रवास किया और लगातार हम सबका मार्गदर्शन किया कि कैसे चुनावी रण में हम सबने उतरना है। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, बहुत ही सरल स्वभाव, और उन्होंने लगातार, उनके साथ महामंत्री रहते हुए लगातार उन्होंने मुझे काम दिया। उन्होंने मुझे प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया संगठन का, जिसमें लगातार अलग अलग जिलों में प्रवास करने का मौका दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक महत्वपूर्ण अभियान जो केंद्र सरकार का था, उसमें उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। प्रदेश के प्रशिक्षण का उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया। SIR जैसे महत्वपूर्ण अभियान जो भी चलेगा उसकी उन्होंने जिम्मेवारी दी। तो आज वो लगातार मुझे जिम्मेवारियां देते रहे और जिम्मेवारियां देने के साथ साथ प्रदेश में प्रवास करने का मौका मुझे देते रहे। तो आज इस कार्यकर्ता के निर्माण में मैं अपने पूर्व अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियां थी लेकिन सरल स्वभाव से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो चलते रहे और आज उन्होंने ये जिम्मेवारी
मुझे सौंपी। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हरियाणा के। उनका एक मूल मंत्र, गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट, इस मूल मंत्र को मैं हमेशा हर कार्यकर्ता को कहती हूं कि कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता अपना तो दे देता है बेस्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से काम करने की एक प्रणाली है। हम एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अपना तो बेस्ट दीजिए ही, लेकिन जो आपके साथी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं, जब तक वो भी अपना बेस्ट देने की भूमिका में नहीं आएंगे, आप विजय हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, क्योंकि मुझे उनके साथ जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, और ऐसी सार्थक बैठकें कि कभी ऐसी बैठक नहीं हुई कि उस बैठक से मैं कुछ नई बात सीख कर ना गई हूं। तो ऐसे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी मैं धन्यवाद करती हूं। और हमारे कैबिनेट मंत्री